कुख्यात आतंकी संगठन के जिहादी आंदोलन में एक खास भूमिका अदा करने वाले विद्रोही नेता अबू मुहम्मद अल जालौनी का नाम सीरिया के जटिल संघर्षों में एक अहम किरदार के रूप में उभरा। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के सदस्य से लेकर स्थानीय विद्रोही बल के नेता बनने तक का सफर जोलानी ने यूं ही नहीं पूरा किया, बल्कि सीरिया की जंग में उसकी भूमिका और बहुआयामी शक्ति के साथ साथ जनता के जुड़ाव ने भी इसमें खास रोल अदा किया। पहले ये जान लेते हैं कि कौन है अहमद हुसैन अल सरा उर्फ अबू मुहम्मद अल जोलानी। सीरिया के डेयर एज प्रांत में 1981 में अहमद हुसैन अल सरा के रूप में उसका जन्म हुआ था। कुछ जगहों पर उसके जन्म के स्थान को सऊदी अरब के रियाद में बताया गया और जन्म के साल 1982 में अहमद हुसैन अल सरा को बाद में अबू मुहम्मद अल जोलानी के नाम से जाना गया। अहमद हुसैन अल सरा के रूप में जन्मे अल जोलानी ने कम उम्र में ही उग्रवाद की राह पकड़ ली थी। उसका पूरा परिवार गोलान हाइट्स से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने अपना बचपन दमिश्क में बिताया। जोलानी ने एक ऐसा कैरियर अपनाया जो उसे चरमपंथी और हलकों में ले गया। साल 2000 के दशक की शुरुआत में वह अबू मुसाब अल जरकावी के नेतृत्व में इकरार जाकर आतंकी संगठन अल-कायदा में शामिल हो गया। साल 2003 में इकरार में अमेरिकी हमले के बाद जोलानी ने AQI के भीतर खास मुकाम हासिल किया और अराजकता का लाभ उठाकर उसने उग्रवादी रणनीतिकार के रूप में अपनी साख बनाई। साल 2006 में जरकावी के मौत के बाद अबू मुहम्मद जोलानी ने ISI के भावी नेता अबू बकर अल बगदादी का करीबी सहयोगी बन गया। कथित तौर पर उसे इराक में अमेरिकी सेना द्वारा कैद कर लिया गया। 2008 में रिहा किया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने उसे जिहादी रैंकों में फिर से शामिल होने का मौका दे दिया। जान लेते हैं कि कैसे किया जबात अल नुसरा का गठन। साल 2011 में बशर अल असद के खिलाफ सीरिया के विद्रोह के बीच अबू मुहम्मद अल जोलानी सीरिया में अलग अलग कायदा शाखा स्थापित करने के मिशन के साथ साथ वतन लौट आया। उसने 2012 में अल कायदा नेता आयाम अल जवाहिरी की प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए जबात अल नुसरा द स्पोर्ट फ्रंट की स्थापना की। अल नुसरा समूह असद की सेनाओं के खिलाफ युद्ध के मैदान में अपनी सफलता और आत्मघाती बम विस्फोटक और फांसी सहित क्रूर रणनीति के लिए जल्द ही कुख्यात हो गया। किस तरह तोड़ लिया अल-कायदा से नाता। जानकार मानते हैं कि अबू मुहम्मद अल जोलानी की महत्वाकांक्षाएं अल-कायदा की विचारधारा से आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वह सीरिया की बिखरी हुई विपक्षी ताकतों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। साल 2016 में उसने जबात अल नुसरा को जबात फतेह अल शाम JFS के रूप में पुनः स्थापित किया और अल-कायदा से औपचारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया। यह कदम रणनीतिक था जिसका उद्देश्य सीरिया विद्रोही और स्थानीय आबादी के बीच व्यापक सहमति और समर्थन हासिल करना था। एक साल बाद JFS ने अन्य गुटों के साथ विलय करके हयात तहरीर अल शाम HTS का गठन किया, जिसका नेता अबू मुहम्मद अल जोलानी ही था। HTS ने खुद को असद के शासन से लड़ने वाले विद्रोही समूह के रूप में स्थापित किया। इस समूह ने वैश्विक जिहादी उद्देश्यों और आंदोलन से दूरी कर लिया। इंटरव्यू हो या भाषण, सभी जगहों पर अबू मुहम्मद अल जोलानी ने अपने उग्रवादी परिधान को त्याग दिया। वो सूट पहनकर अपनी बातों को संयम से बरतने पर जोर देने लगा। हालांकि उसके आलोचक उस पर सत्तावाद, जबरन उसूली और HTS शासन के तहत मानवाधिकार के हनन के आरोप लगाते रहे। जैसे जैसे सीरिया का युद्ध आगे बढ़ता रहा, अबू मुहम्मद अल जोलानी का संघर्ष मुश्किल रास्ते को आसान भी करता रहा, जिसने उग्रवाद, विद्रोह और शासन के बीच रेखाओं को धुंधला कर दिया। अब देखना यह था कि सीरिया की सत्ता में क्या वो एक प्रमुख खिलाड़ी बने रहेंगे या गुमनामी में खो जाएंगे। हालांकि ये सब सीरिया में चल रहे संकट, बदलाव, हालत और गठबंधन जमीनी राजनीति पर निर्भर करेगा। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।